जगह हम जा रहे हैं उसका नाम हिमालयन ट्राइब है। और आप अभी हिमालय में एंटर हो चुके हैं, ऋषिकेश। दिस इज़ द गेटवेज टू द ग्रेट हिमालयाज। और गढ़वाल हिमालय इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये केदार खंड है। केदार खंड रिप्रेजेंट करता है शिव को। तो पहले जब लोग आत्माध्ययन, है ना, जिसको अध्यात्म में बोलते हैं कि स्टडी ऑफ सेल्फ, जब इसके लिए लोग आते थे ऊपर की तरफ, तो हरिद्वार वॉज द गेट वे टू द हिमालयस। और उसके बाद ऋषिकेश में वो तप करते थे, अपने आप को इन्वॉल्व करते थे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में नेचर के अराउंड, जिससे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती थी अपने नेचर के लिए भी और अपनी सराउंडिंग्स के लिए भी। तो जिस जगह हम जा रहे हैं उसका जो महत्व है वही चीज़ है कि किस तरीके से आप हिमालय को देखें और किस तरीके से आप समझें उसको। और ये चीज़ करने के काबिल हम 12 साल की प्रैक्टिस के बाद हुए। बहुत सारे हिमालयन मास्टर्स को मिले, योगीज को मिले और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को मिले, जिनके बाद हमने कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए जो कि एक आम आदमी के लिए ज़्यादा एक्सट्रीम में ना जाके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो जब हम ट्राइब की बात कर रहे हैं, गढ़वाल हिमालयाज़ में बहुत अलग अलग तरह की जनजातियाँ रही हैं और 11वीं सेंचुरी के बाद से बहुत अलग अलग तरह के जो समुदाय थे उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन जीने की व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो ट्राइब रिप्रेजेंट करता है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स जिससे हम इवॉल्व हुए हैं, जैसे जानवर के साथ रहना, अपने लिए नेचर के साथ किस तरीके से आप अपने जीने की जो शैली बनाते हैं, चाहे वो कृषि हो गई, चाहे वो मेडिसिनल फैसिलिटी हो गई। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास हिमालय में रोड हैं, बाकी संसाधन हैं, पर पहले शायद ऐसा नहीं होता था। तो ट्राइब रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो नेचर के साथ रहना सीख पाए और जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत सारे मीनिंग्स दिए हैं ओवर द टाइम। तो ये दोनों चीज़ों को समझने के लिए कुछ बेसिक प्रोग्राम हैं उन लोगों के लिए जो कि शुरू करना चाहते हैं अपनी जर्नी नेचर को समझने के लिए। दूसरे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा आपसे जोड़ते हैं, कोई भी ऐसा एक्सट्रीमिटी नहीं है प्रोग्राम्स में। और तीसरे प्रोग्राम उन लोगों के लिए हैं जो कि काफ़ी आगे आ चुके हैं और जो और एडवांस तरीके से और साइंटिफिक तरीके से उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। जैसे योग है, योग को बहुत अलग तरीके से समझाया जाता है, बट वो एक बहुत आसान तरीका है, सरल तरीका है उसको समझने का भी और उसको समझाने का भी। तो यही सब हम वहाँ पर कर रहे हैं। उस जगह की जो ख़ास बात है वो ये है कि भारत में कुछ ऐसे कम ही गाँव हैं जो गांव कहलाते हैं और जहाँ पे 2 या 3 घर होते हैं। तो ये जो गांव है ये हमारा पैतृक गांव है। मेरे मित्र हैं केतन भट्ट, उनका पैतृक गांव है और वो खुद भी एक अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी आगे तक मतलब आए हैं, वो चल ही रहे हैं अभी उस प्रैक्टिस में। तो उन्होंने मिट्टी का घर है, 200 साल पुराना मिट्टी का घर है जिसमें हम लोग रहते हैं और जिसमें हम लोगों को होस्ट करते हैं। तो घर का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि 200 साल तक मिट्टी और पत्थर और लकड़ी, ये 3 चीज़ें हैं, तो बहुत मेमोरी इकट्ठा करी है उस स्पेस ने। तो जब आप वहाँ सोते हैं तो आपको सोने का असली मतलब समझ में आता है। जो खाना हम लोग वहाँ खाते हैं, मोस्टली हम लोग खाना वहीं से उगाते हैं और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम लोकली जो फार्मर्स हैं उनसे उनसे लेते हैं। तो खाना, सांस और पानी, ये 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल और बहुत आधार है जीवन का, किसी भी जीवन का, किसी भी लिविंग बॉडी के लिए। तो उन चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। तो जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो आप आइए वहाँ पे, मज़ा आएगा आपको। और फिर जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, मतलब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है ना। ना आपको कुछ करना है, ना आपको कोई मेडिटेशन या योग सिखाया जाएगा। आप
बस ये देख सकते हैं कि हिमालय में जीवन कैसा है, और जिन लोगों ने हिमालय में अपना जीवन यापन किया उन्होंने क्या सीखा और किस तरीके से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी नेचर के लिए, अपने लिए और समाज के लिए। तो इतना ही है, जब समय लगेगा तो आइएगा हिमालयन ट्राइब, आपका स्वागत है। हरि ओम।